जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के पावन दिन हम सब सुनेंगे एकादशी व्रत के दिन सुनी जाने वाली अनंत पुण्य देने वाली एकादशी व्रत की विशेष कथाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती हैं, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन भद्रकाली जयंती भी मनाई जाती है। अपरा एकादशी अपार धन और पुण्य को देने वाली है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी इस लोक में प्रसिद्धि होती है। असाध्य रोगों से मुक्ति पाने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा एक अचूक उपाय मानी जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की तिथि, इस तिथि की शुरुआत 15 मई 2023 को सुबह जल्दी 2:40 पर अर्थात सुबह 2:45 बजे 15 मई को यह तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस तिथि की समाप्ति होगी 16 मई को। 16 मई 2023 को प्रातः 1:03 पर यह एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। इसी दिन एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। एकादशी व्रत के पारण के लिए समय रहेगा 16 मई 2023 सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक। इस समय के बीच आप अपने इस एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक। यह बड़ा ही उत्तम मुहूर्त है। इस समय में आप अपने एकादशी व्रत की पूजा संपन्न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलने वाला फल इस एकादशी को करने मात्र से मिल जाता है। इस अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों को दान देने से कीर्ति और धन में वृद्धि होती है। पद्म पुराण में इस अपरा एकादशी को लेकर एक वर्णन मिलता है। उस वर्णन में कहा गया है कि अपरा एकादशी का पुण्य व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से बताया है कि हे युधिष्ठिर, ये व्रत बड़े बड़े पापों को भी नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे अपार धन प्राप्त होता है और उसे संसार में यश मिलता है। आइए अब अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते रहें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा को पढ़ें अथवा सुनें। रात्रि में भगवान विष्णु के निमित्त रात्रि जागरण करें। गीत, वाद और नृत्य आदि से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। यदि आप कथा करते या सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु को पंचामृत या आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। इस दिन भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र अवश्य रखें। इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित है, इसलिए आपको तुलसी पत्र 2 दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है। हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि तुलसी पत्र यदि 11 दिन पहले भी तोड़कर रखा जाता है तो वह बासी नहीं माना जाता और भगवान को स्वच्छ जल से शुद्ध करके वह तुलसी पत्र अर्पित किया जा सकता है। ध्यान रहे कि भगवान को इस दिन जो भी आप भोग लगाएं, जब भी भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं।
अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। इस एकादशी व्रत में क्या करें और क्या ना करें। देखिए, एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी कि एकादशी से एक दिन पहले ही कुछ जरूरी नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से हमें दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से अपना कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, इसलिए स्वयं से गिरा हुआ पत्ता लेकर उसका सेवन करें। और यदि यह सब संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या फिर पुरोहित जी से कहकर गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करें कि आज से मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करके मैं कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नामों को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें और उनसे कहें कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज अब आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें आप। और यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली जाए तो भगवान सूर्य नारायण साक्षात हैं। सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल ही जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण अवश्य कर लें। एकादशी यानी कि 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि इन अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। इस दिन व्रती को तुलसी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, चाहे भोग की ही क्यों ना हो। इस दिन भगवान को तुलसी का भोग लगाएं, स्वयं न खाएं तुलसी। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए, मधुर वचन बोलते हुए इस एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आइए अब हम अपरा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे यदुनाथ, आपने मुझे मोहिनी एकादशी का महात्म्य बतलाया, मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की उस एकादशी का नाम और उसको संपन्न करने की रीति विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब यदुनाथ ने कहा कि हे धर्मनंदन, ज्येष्ठ माह की इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से विशाल धन मिलता है। वह एकादशी पुण्यमयी और पाप हरणी है। इस एकादशी का उपवास करने वालों को इसी लोक में अपार धन व प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या तथा पर निंदा के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पर नारी सहवास के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। असत्य गवाही, झूठा भाषण, वेद शास्त्र का गलत पठन, मिथ्या शास्त्र बनाना या गलत ज्योतिष लगाने से होने वाले पाप भी समाप्त हो जाते हैं।
युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय भी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से नरक पाने के स्थान पर स्वर्गलोक को जाते हैं। गुरु से विद्या ग्रहण करके भी उसकी निंदा करने वाले जो नरकगामी होते हैं, वे भी इस एकादशी उपवास के कारण स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं। देश के तीनों पुष्कर तीर्थों में या कार्तिक माह में गंगा स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों हेतु पिंड दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही फल अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्राप्त होता है। सिंह राशि वाला जो पुण्य वीरवार को गोमती स्नान से, कुंभ के अवसर पर श्री केदारनाथ के दर्शन से अथवा बद्रिकाश्रम में रहने से या सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह इस अपरा एकादशी उपवास के बराबर होता है। हाथी घोड़े के दान से अथवा यज्ञ के समय स्वर्ण दान करने से भी मिलने वाला फल अपरा एकादशी उपवास के तुल्य होता है। स्वर्ण दान, गौ दान अथवा पृथ्वी दान करने से मिलने वाला पुण्य भी इस अकेली एकादशी उपवास के पुण्य जैसा ही होता है। यह उपवास पाप समूह के वृक्ष को उखाड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए इस एकादशी उपवास का पुण्य सूर्य के समान प्रकाशमान होता है, जो अंधकार को दूर भगाता है। यह सर्वश्रेष्ठ एकादशी उपवास है, अतः सबको यह उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, ताकि मरणोपरांत विष्णु धाम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इतनी कथा सुनाकर यदुनाथ बोले, हे धर्मनंदन, प्राणी मात्र के हित में मैंने तुम्हें यह कथा कही है। इसके पठन या श्रवण से भी पाप समूह का विनाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आइए अब हम एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा सुनते हैं। सूत जी ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, अब मैं आपको एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करें। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने उन राजा को जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं। शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, वह आपसे कहता हूँ, उसे सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति को बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे सभी एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव मुनि ने अपने पुत्र से बड़े ही स्नेह पूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, दूसरों को भी तुम इसके लिए प्रेरित करते हो, यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमन किया और श्रद्धा युक्त होकर उनसे कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताता हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म में चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नामक एक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण बिगड़ते भी देर न लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा ही रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी।
वहां अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा हुआ रात्रि भर उनके कीर्तन को सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर अब चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले हैं, इस कारण से मैं सभी पापों से अब मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों, वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई भी अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बिठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। उसके बाद हजारों वर्षों तक मैं इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के पश्चात अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोग कर वह मनुष्य अंतकाल में वैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह सेठ सेठानी बहुत अधिक धनवान थे। वह हर प्रकार से सुखी और संपन्न थे। फिर भी एक कमी थी उनके यहाँ, जिससे कि वह दोनों हमेशा दुखी रहा करते थे। सेठ सेठानी से कहते थे कि हमारे पास इतना धन है, परंतु इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे परलोक चले जाने के बाद इस धन का कौन उपभोग करेगा, इस धन को कौन संभालेगा। यह सोच सोचकर दोनों ही चिंतित रहा करते थे। फिर एक दिन की बात है, सेठानी सेठ जी से बोली कि सेठ जी, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता है। आप मुझे ऐसा करो, एक गाय ला दो, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ। सेठ जी बोले कि ठीक है, ला दूंगा। और अब इस प्रकार कई दिन बीत गए, लेकिन सेठ जी ने गाय लाकर नहीं दी। सेठानी एक दिन सुनार के पास पहुंच गई और सुनार को जाकर बोली कि भाई, मुझे एक चांदी की गाय बनाकर दे दो। तब सुनार ने चांदी की गाय बनाकर सेठानी को दे दी। अब लगे हाथ सेठानी ने सुनार से गाय के लिए सोने के जेवर भी खरीद लिए और अब लेकर गाय को वह अपने घर को आई। वह रोज गाय को स्नान कराती, कपड़े और जेवर पहनाकर गाय माता की पूजा करती, कहानी सुनती तथा हलवा पूरी का गाय माता को भोग लगाती और फिर वह भोग बाहर घूमने वाली, आने जाने वाली गायों को खिला देती। इस प्रकार सेठानी का समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। गाय की पूजा करते हुए एक वर्ष बीत गया। सेठानी ने सेठ जी से कहा एक दिन कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, इसलिए आप पूजा पाठ और भोजन के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुला लीजिए। सेठ जी गांव के ही बड़े पंडित जी के पास गए और उससे बोले कि पंडित जी, हमारे घर गाय का उद्यापन है, सो आप घर पधार कर पूजा पाठ करवाइए और भोजन ग्रहण करें। पंडित जी ने सेठ जी के घर आकर पूजा पाठ करवाया तथा भोजन किया। सेठानी ने उन्हें दान दक्षिणा में चांदी की गाय और बहुत सा धन दिया, जिसे पाकर पंडित जी बड़े ही खुश हुए और उन दोनों सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिए। कुछ महीनों के बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग से वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने हाथ जोड़कर गाय माता का ध्यान किया। उसी समय एक चांदी की गाय उनके सामने आई और उनसे बोली कि आप दोनों मेरी पूंछ पकड़ लीजिए। दोनों ने गाय माता की पूंछ पकड़कर आसानी से उस वैतरणी नदी को पार कर लिया। यह सब गौ माता की पूजा और गाय के दान का ही पुण्य फल था, जिसके कारण मरने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। जो मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। सभी बोलिए गाय माता की जय। ज्येष्ठ मास की तीसरी कथा सुनते हैं। पुराने काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भगत थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की वह पूजा पाठ किया करती थी। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में जन्मे दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा में लीन रहा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने उससे कहा
कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा पाठ में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं अपना यह संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं अपने भगत के साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब देवताओं की सहायता के लिए भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत ही पूजा पाठ से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने यह देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? तब वृंदा ने जलंधर का रूप लिए हुए अपने सामने खड़े हुए भगवान विष्णु से पूछा कि आप कौन हैं, जिसका स्पर्श मैंने अभी किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। सती होने पर वृंदा की जो राख थी, उस राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। भगवान विष्णु वृंदा से बोले कि हे वृंदा, तुम अब मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सभी बोलिए तुलसी माता की जय।